बड़े ही सौभाग्य का विषय है। हमें भागवत कथा सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। प्रभु की कृपा से ये द्वितीय दिवस है, दूसरा दिन है। भागवत को अपने अपने विचार से, अपने अपने मन में, अपने अपने मानस से, अपने अपने बुद्धि और ज्ञान के अनुसार सबके मन में भागवत के प्रति कुछ भाव होगा, कुछ जरूर होगा, क्योंकि बहुत प्रसिद्ध कथा है साहब। लेकिन इसका भाव क्या है? सिर्फ सुनने से नहीं होता है, सुनने आना भी चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण, कौन सुनेगा, कौन समझेगा? वही सुनेगा, वही समझेगा जिसके हृदय में प्रेम होगा, जो सुनना चाहता होगा। एक राजा यात्रा के लिए जा रहा है और कहता है सैंधौ लाओ। तो उसके दो अर्थ होते हैं, एक अर्थ घोड़ा भी होता है और दूसरा अर्थ नमक भी होता है। यात्रा के लिए जा रहा है, इसका अर्थ होता है घोड़ा लेके आओ। प्रसाद पाने के लिए बैठा है, इसका अर्थ होता है उसको राम रस दे दो। आखिर भागवत ने ऐसा क्या दिया कल की कथा में प्रथम दिन धुंधुकारी को कि धुंधुकारी भगवान के पार्षदों का दिव्य चतुर्भुज स्वरूप प्राप्त करके भगवान के दिव्य विमान में बैठ के और भगवान के वैकुंठ लोक चला गया। ऐसा क्या दिया भागवत ने उसको? क्या दिया? लड्डू का टोकरी दे दिया, आम दे दिया, सोने का सिक्का भर के एक बैग दे दिया। क्या दिया? कुछ तो दिया। कल की कथा में क्या दिया? भागवत ने ऐसा क्या दिया उसको? कुछ भी आंख से दिखता है ऐसा कुछ भी नहीं दिया। भागवत ने उसको, धुंधुकारी को क्या मिला? धुंधुकारी को भगवान से अपनापन मिला। बस धुंधुकारी को पता चल गया मैं कौन हूं, मैं जीवात्मा हूं, मेरा स्वरूप क्या है। भगवान के चरणारविंदों में प्रेम करना मेरा स्वरूप है, मेरी आत्मा का यही स्वरूप है। भगवान का भजन करना मेरा चरम कर्तव्य है, सबसे बड़ा कर्तव्य है। और भगवान का जो प्रेम है वो सभी प्रेम से बढ़ के है। भगवान को ऐसे ही नहीं कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। प्रभु आप मेरी माँ हैं, प्रभु आप मेरे पिता हैं। त्वम एव माने ही, प्रभु आप ही माता हैं, आप ही पिता हैं, आप ही बंधु हैं, मित्र हैं, हितैषी हैं। बंधु उसे कहते हैं जो हमारा हित करे। प्रभु आप ही बंधु हैं। सखा त्वमेव, बंधु और सखा आप हैं। आगे त्वमेव विद्या, विद्या माने हम जिस चीज को सीखते हैं अपने उन्नति के लिए उसको विद्या कहते हैं। कोई व्यापार सीखता है, बिना सीखे किसी को आ जाता है क्या?
दास को तो सीखने पर भी नहीं आता है। कोई सीए बनता है, कोई एमबीए बनता है, कोई डॉक्टर बनता है। कुछ कुछ लौकिक पारलौकिक विद्या जो दुनिया में काम आए वो लौकिक विद्या, जो भगवान के विषय में काम आए वो पारलौकिक विद्या, सभी सीखते हैं। तो प्रभु आप ही मेरे विद्या हैं। हमारे प्रिय आत्मबंधुओं, लाल जी को, भगवान को कैसे प्रसन्न करें, भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं, क्या चीज उन्हें प्रिय है, क्या चीज उन्हें प्रिय नहीं है। दुर्योधन ने भोग लगाया, लाल जी ने नहीं पाया। सबरी माई ने जूठा बेर भोग लगाया, लाल जी ने पाया। दुर्योधन राजा था, दुर्योधन के पास सभी फैसिलिटीज थीं। बड़ा महल था, नौकर चाकर थे, सोने का थाली था, और भगवान जाने क्या क्या था। सेंट्रलाइज्ड एसी तो जरूर होगा, बड़ा तामझाम था। सबरी माई के पास लौकिक दृष्टि से देखो तो कुछ नहीं था। माँ तो वृद्ध थी और माँ जो है जंगल में रहती थी, अकेले रहती थी। माँ के पास कुछ नहीं था, एक बर्तन भी नहीं था, शरीर पे ढंग के वस्त्र। दुनिया की दृष्टि से देखो तो वैसे उसके पास वो था जो किसी के पास नहीं था। वाह। और लाल जी सरकार पधारे। हमारे स्वामी जी भगवान को लाल जी सरकार कहते थे। सभी वैष्णव, श्री वैष्णव उनको लाल जी सरकार कहते हैं, इसलिए दास भी उनको लाल जी सरकार कहता है। बहुत सारे लोग श्री वैष्णव नहीं हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, उनको भी समझ में आए इसके लिए ये शब्द बता दिया। लेकिन सबरी मैया ने जो भोग लगाया, लाल जी सरकार ने उसको पाया। फॉर्मेलिटी के लिए नहीं पाया, इतने प्रेम से पाया कि ये कथा अमर हो गई। आज भी सरकार को जब भोग लगाना होता है तो क्या कहते हैं, बोलिए अनीता बाई जी, बोलिए। दास का प्रवचन देना सफल हो जाएगा, हमारा आश्रम सफल हो जाएगा, गुरु शिष्य परंपरा सफल हो जाएगी। जोर से बोलिए। यादृशी यागो, जय हो। स्तन्ये यशोदार्पिते भारद्वाज समर्पिते सबरिका दत्ते धरे योषिताम या प्रीतिर्मुनिपत्नी भक्ति रचिते अत्रापितां तां कुरु। दुर्योधन महाराज का नाम ही नहीं है यहाँ। सबरिका या प्रीतिर्विदुरार्पिते। हे प्रभु, मत देखिए कि सामने मधुसूदन रामानुजदास खड़ा है, अनीता रामानुजदासी खड़ी है, प्रेमा रामानुजदासी खड़ी है, सुरेंद्र रामानुजदास खड़ा है, संजय दोनों संजय एक साथ रामानुजदास खड़े हैं, मिट्ठू बाबू रामानुजदास खड़े हैं, उधर क्या नाम है रमेश रामानुजदास खड़ा है, इधर राजेश रामानुजदास बैठा है, राघव रामानुजदास बैठा है, सौरभ रामानुजदास बैठा है, चंद्रकांत रामानुजदास बैठा है, उषाबाई रामानुजदासी बैठी है, सब बैठे हैं। मत देखिए।